चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि यूनिसेलुलर के केस में एक ही सेल सारे लाइफ फंक्शंस परफॉर्म करता है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स मिलियंस, बिलियंस और इवन ट्रिलियंस तक भी पहुंच जाते हैं और फंक्शंस डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो कोई भी ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज सेम नहीं होते। पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट टिश्यूज। ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और परमानेंट में डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट ग्रोथ बस उन रीजन्स में होती है जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इनके सेल्स एक्टिव होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और विजिबल होता है। इन सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं क्योंकि वैक्यूल्स सेल को रिजिड बना देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में। लोकेशन के बेस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एपिकल। ये रूट और शूट की टिप्स पर प्रेजेंट होता है और इनकी लेंथ इंक्रीज करता है। सेकंड है लेटरल। ये रूट्स और शूट्स की थिकनेस इंक्रीज करता है। थर्ड है इंटरकैलरी। ये कुछ प्लांट्स में बेस ऑफ लीव्स या इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यूज। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कोई स्पेसिफिक रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनकी डिवाइड करने की एबिलिटी चली जाती है और वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। डिफरेंशिएशन परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अटेन करने की प्रोसेस है। परमानेंट टिश्यूज में फर्दर सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये जनरली एपिडर्मिस लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी फर्दर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू मिलते हैं। मोस्ट कॉमन है पैरेन्काइमा। इसके सेल्स अनस्पेशलाइज्ड होते हैं बाकी टिश्यूज के कंपैरिजन में। ये लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं। ये लेयर फूड स्टोर करती है। कुछ सिचुएशंस में इनके सेल में क्लोरोफिल भी होता है, तब इसे क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स के केस में इसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं, उस टाइम इसे एरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट है कोलेन्काइमा। ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स के स्टेम इसकी प्रेजेंस की वजह से बहुत ज्यादा बेंड कर पाते हैं। इस टिश्यू के सेल लिविंग और इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिक होते हैं कॉर्नर्स पे। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। थर्ड है क्लेरेन्काइमा। ये सेल के पार्ट्स को हार्ड और स्टिफ बनाती है। एग्जाम्पल है हस्क ऑफ कोकोनट। इसके सेल्स डेड होते हैं और उनकी वॉल्स थिक होती हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ये टिश्यू स्टेम, वेस्कुलर बंडल, वेन्स ऑफ लीव्स और सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग्स में प्रेजेंट होता है। ये डायग्राम है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा में हम इंटरसेलुलर स्पेसिस देख सकते हैं। कोलेन्काइमा के सेल्स कॉर्नर से थिक हैं और स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल्स में हाई लिग्निन कंटेंट है। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। ये सेल की आउटरमोस्ट और सिंगल लेयर होती है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। ड्राई हैबिटेट प्लांट्स में वाटर लॉस को कम करने के लिए ये थिक हो जाती है। ये प्लांट के सभी पार्ट्स को वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी और फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। इसके ऊपर एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर होती है जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। इसके सेल्स फ्लैट होते हैं और सेल्स की आउटर और साइड वॉल थिक होती है इनर वॉल के कंपैरिजन में। स्टोमेटा। ये स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के सरफेस पर, जिनका मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जैसे कि CO2 और O2 का एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक्सेस वाटर को प्लांट से बाहर निकालने की प्रोसेस है थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के दोनों साइड दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। हाई ट्रिगर प्रेशर में स्टोमेटा ओपन होते हैं और लो में क्लोज। ट्रिगर प्रेशर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हैं लाइट, CO2 और ड्राई या ड्राफ्ट कंडीशंस में एब्सिसिक एसिड। रूट एपिडर्मिस में हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती हैं। डेजर्ट प्लांट्स में थिक वैक्सी क्यूटिन लेयर होती है एपिडर्मिस के ऊपर जो वाटर लॉस को कम करती है। ओल्डर स्टेम्स में सेकेंडरी मेरिस्टेम कोर्क प्रोड्यूस करता है कोर्टेक्स रीजन में। कोर्क सेल्स डेड होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। कोर्क सेल वॉल्स में सुबेरिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वाटर या गैस इसमें एंटर नहीं कर पाती।
सिंपल टिश्यूज के बाद आते हैं कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यूज। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कॉम्बिनेशन होता है जाइलम और फ्लोएम का, और ये बस हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। हायर प्लांट्स में आते हैं टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। जाइलम मेनली वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके कंपोनेंट्स हैं ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। पैरेन्काइमा के अलावा इसके बाकी कंपोनेंट्स के सेल डेड होते हैं। ट्रैकिड्स और वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है और फाइबर्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है फ्लोएम। ये फूड स्टोर और ट्रांसपोर्ट करता है। इसके कंपोनेंट्स हैं सीवी सेल्स, सीवी ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फाइबर के अलावा सारे कंपोनेंट्स लिविंग होते हैं। सीवी सेल्स फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं, सीवी ट्यूब्स भी फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव से अदर पार्ट्स में। कंपेनियन सेल्स सीवी ट्यूब्स को सपोर्ट करते हैं। फाइबर्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और पैरेन्काइमा फूड स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से शूट तक। फ्लोएम फूड स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम में बस पैरेन्काइमा लाइव होती है और फ्लोएम में बस फाइबर्स डेड होते हैं। ये स्टेम का क्रॉस सेक्शन डायग्राम है। इसमें वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम है, फिर उसके बाद पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और उसके ऊपर एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। प्लांट टिश्यूज के बाद आते हैं एनिमल टिश्यूज। इसमें फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं जो ऑर्गन्स और बॉडी कैविटीज को कवर करते हैं। ये डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स में बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। एग्जाम्पल है स्किन, माउथ, ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग। ये मटेरियल्स का एक्सचेंज रेगुलेट करते हैं बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के बीच। इसमें सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूअस शीट बनाते हैं। इसमें सीमेंटिंग मटेरियल काफी कम होता है और इंटरसेलुलर स्पेसिस ना के बराबर होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्हें इनके नीचे प्रेजेंट टिश्यूज से सेपरेट करती है। अगर बॉडी में कुछ भी एंटर या एग्जिट करता है तो उसको कम से कम एक एपिथेलियल लेयर से पास होना पड़ता है। एपिथेलियल टिश्यूज के आगे सब टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये सिंगल लेयर्ड होती है, फ्लैट होती है और इसके सेल्स थिन होते हैं। ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेलाई में प्रेजेंट होती है। इसका काम है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं फ्लैट सेल्स की। ये स्किन, ओसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ में प्रेजेंट होती है। इसका मेन काम है प्रोटेक्शन। कोलुमनार एपिथेलियम, इसके सेल्स टॉल और पिलर लाइक होते हैं। ये इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, इसमें कोलुमनार सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सीलिया म्यूकस को फॉरवर्ड पुश करते हैं फॉर क्लियरेंस। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में। मेन फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल फंक्शन होता है। ये प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स में और इनका मेन काम है सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे स्क्वेमा, इसका मीनिंग है स्केल ऑफ स्किन। ये ओरिजिनेट हुआ टर्म स्क्वेमस से। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर्स फॉर प्रोटेक्शन। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, मोटाइल है मतलब ये मूवमेंट करते हैं और म्यूकस को क्लियर करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। म्यूकस एक थिक लिक्विड होता है जो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। इसको आपने कई बार अपनी नाक से निकलते हुए देखा होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये सेपरेट करती है एपिथेलियम को अंडरलाइंग टिश्यूज से। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है। इसके एग्जाम्पल है गोबलेट सेल्स, या मल्टी सेलुलर भी होती है।
सेकेंड टाइप एनिमल सेल्स का कनेक्टिव टिश्यूज। इस टिश्यू में सेल्स इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में लूजली एम्बेडेड होते हैं। इसमें मैट्रिक्स जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस या फिर रिजिड भी हो सकती है। मैट्रिक्स डिटरमाइन करती है कि टिश्यू किस टाइप के होंगे और क्या रोल प्ले करेंगे। मैट्रिक्स के टाइप के बेस पर कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर सब टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट है ब्लड। इसमें मैट्रिक्स फ्लूइड नेचर की होती है जिसे प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन होते हैं। ब्लड का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल्स। इसके अलावा ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को स्टेबल रखना जब आउटसाइड एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हों। होम्योस्टेसिस में बॉडी टेम्परेचर, पीएच, वाटर बैलेंस, ग्लूकोज लेवल ये सब रेगुलेट होते हैं। नेक्स्ट है बोन्स। ये हार्ड और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं जो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बने होते हैं। ये बॉडी फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं, मसल्स को एंकर करते हैं और मेन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड है लिगामेंट। ये बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये इलास्टिक होते हैं, हाई स्ट्रेंथ होती है इनकी और इनमें मैट्रिक्स कंटेंट कम होता है। ये जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अलोंग विद द मूवमेंट। टेंडन्स मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं और इनकी मोबिलिटी काफी कम होती है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। इसमें सॉलिड मैट्रिक्स होती है जो शुगर और प्रोटीन से बनी होती है। ये बोन जॉइंट्स को स्मूथ बनाते हैं। इसके अलावा नोज, ईयर्स, ट्रैकिया और लेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज में ये काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि बाद में चेंज हो जाते हैं परमानेंट बोन्स में। सिक्स्थ है एरियोलर टिश्यू। ये स्किन और मसल के बीच, ब्लड वेसल्स और नर्व्स के अराउंड और बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गन्स में स्पेस फिल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। एडिपोज टिश्यू स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच फैट स्टोर करता है। फैट स्टोर करने की वजह से ये एज एन इंसुलेटर भी एक्ट करता है। थर्ड है मसल टिश्यू। इसमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बॉडी मूवमेंट्स पॉसिबल हो पाती हैं। इसके भी फर्दर सब टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स। ये बोन से अटैच्ड होती हैं और इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर इन सेल्स में लाइट और डार्क कलर की स्ट्राइएशंस दिखती हैं जिसकी वजह से इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनके सेल्स लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड और मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड का मतलब है इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सेकंड स्मूथ मसल्स। इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, आइरिस मूवमेंट एंड मूवमेंट्स इन यूट्रस एंड ब्रोंकाई। इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होती। सेल्स लॉन्ग और स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इनमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और इन्हें भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करती हैं थ्रू आउट द लाइफ। इनके सेल्स सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। ये टिश्यू स्टिमुलाई डिटेक्शन और सिग्नलिंग में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके सेल्स को न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं जिन्हें डेंड्राइट्स बोलते हैं। एक्सोन सिंगल लॉन्ग प्रोजेक्शन होते हैं जो इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। इनकी लेंथ ह्यूमंस में 1 मीटर तक चली जाती है। स्वान सेल्स एक्सोन्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ये एक फैटी कवरिंग बनाते हैं जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन का काम करती है और साथ में सपोर्ट करती है नर्व रीजनरेशन को आफ्टर इंजरी। नर्व इंपल्सेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो रैपिड कम्युनिकेशन और मसल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। Which plant tissue is responsible for cell division? Meristematic tissue. Which meristem is present at the tips of root and shoots? Apical. Intercalary meristem is found
at the base of leaves. Lateral meristem is responsible for increase in girth. Parenchyma cells have thin cell walls. Which plant tissue store food? Parenchyma. Which mechanical tissue has unevenly thickened walls? Collenchyma. Parenchyma cells are dead with thick lignified walls. Which plant tissue conduct water? Xylem. Which element of xylem is living? Xylem parenchyma. Which plant tissue transport food? Phloem. Which element of phloem is without a nucleus? Sieve tube elements. Companion cells are associated with sieve tube elements. Guard cells are part of stomata. Protective tissue of older plant is cork. Epithelial tissue that allows diffusion. Squamous. Which epithelial tissue help in absorption? Columnar. Stratified epithelium is mainly for protection. The matrix in connective tissue may be fluid, jelly-like, dense or rigid. Which connective tissue connect muscle to bone? Tendons. Ligaments connect bone to bone. Which connective tissue store fat? Adipose tissue. Which connective tissue is rigid and supports body? Bone. The fluid connective tissue is blood. Which connective tissue connects ribs to sternum? Cartilage. Which connective tissue helps in packing organs? Areolar. The matrix of bone contains calcium and phosphorus. Red blood cells transport oxygen. White blood cells are for immunity. Platelets help in blood clotting. Which muscle is voluntary? Skeletal. Which muscle is involuntary and non-striated? Smooth. Cardiac muscle is striated and involuntary. Skeletal muscles are attached to bones. Smooth muscles are found in stomach walls. Basic unit of nervous system is neuron. Part of neuron carrying impulses toward cell body. Dendrite. Axon carries impulses away from cell body. Group of nerve fibers enclosed in connective tissue. Nerve. Length of a single nerve cell may be up to 1 meter. The signal transmitted along nerve fibers is nerve impulse. Functional connection of nerve and muscles is neuromuscular junction. Myelin sheath covers axon. Neurons are generally unable to divide. Neuralgia cells support neurons. Which plant tissue provide flexibility? Collenchyma. Dead supportive tissue in plants? Sclerenchyma. Thickening of sclerenchyma is due to lignin. The outer protective covering of plant is epidermis. Which muscle type has intercalated discs? Cardiac.